एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो कुछ ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि उनकी विश कुदरत कब पूरी करेगी और उनकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, और रेजोनेट करती है तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो कमेंट में भी लिखते हैं। कमेंट पढ़ती हूँ तो हमेशा प्रेयर भी करती हूँ, हीलिंग भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि अपनी बेस्ट विशेस या अपनी बेस्ट प्रेयर में आपको रखूँ भी। तो देख लेते हैं आज कुदरत आप लोगों के लिए क्या लेके आई है। फोकस बिल्कुल बनाए रखिएगा, जो भी आपने अपनी विश सोच रखी है, क्या मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाले हैं, क्या चमत्कार होने वाले हैं। जजमेंट, पहले ही जजमेंट की एनर्जी आई है, तो यहाँ ये समझ लीजिए कि मिरेकल तो लाइफ में होने वाले हैं, बदलाव तो लाइफ में आने वाला है। ओह, ईस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एंड हियर इज द हरपेंट। चलिए, सबसे पहले ही जजमेंट की एनर्जी आना क्या बता रहा है कि आप बहुत टाइम से क्योंकि जजमेंट ज़्यादातर ना रिश्तों में देखने को मिलता है। जजमेंट शायद उस चीज़ में देखने को मिलता है जहाँ किसी इंसान ने आपको दुख दिया है और उसका कर्मा उसके सामने नहीं आ रहा है, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पहले तो सेकंड नंबर का आना, 20, 2 नंबर की एनर्जी होना, उसके बाद कहीं ना कहीं जजमेंट की एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत टाइम से जो आपने दुख दर्द सहा है, जो तकलीफ़ सही है, जो लोगों ने आ, आ, कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी लाइफ में आ, जो पॉजिटिविटी है, जो हैप्पीनेस है, जो आपकी लाइफ में एक खुशी होनी चाहिए थी, और यहाँ पे किसी इंसान ने आपसे वो खुशी छीनी है, आपका जीने का अधिकार छीन लिया, आपकी प्रोग्रेस में बाधा बन गए, या आपके घर परिवार रिश्तों में तनाव पैदा करना है ना। किसी ने यहाँ पे ज़रूर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपके रिश्तों में आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगी। जैसे होता है ना कि आप एक अनवांटेड से हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस देख सकें या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे आपकी ग्रांट हुई है। आप जो भी मान रहे हैं, जो भी मांगा गया है, वो अब परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा। आपकी आत्मा ने ना, मैं यहाँ पे देख रही हूँ इस जजमेंट की कार्ड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑरा आपको दिखाई देगा। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारी आत्मा है। हमारा जो लोगों ने हमारा दिल तोड़ा होता है ना, जो लोगों ने हमारे साथ गलत किया होता है, और कहते हैं ना कि हमारी आत्मा से ये निकला है, या मेरे मन से ये चीख निकली है, या मेरा मन तकलीफ़ में है। तो ये जो आप रोशनी देख पा रहे हैं, ये जो लेयर आप देख रहे हैं, ये वही जजमेंट की एनर्जी है जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ मिल गई है। और यूनिवर्स के साथ जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो 100% आपको जस्टिफाइड रीज़न हो जाएगा। तो जीवन में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिला है, सुकून नहीं मिला है। तो सबसे पहले जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे 100% ये हो रही है कि रीज़न आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े आए, दुख आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े आए, और आपने जब यहाँ एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, आपने एक टाइम के बाद कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया यूनिवर्स से। आपने एक टाइम के बाद कनेक्शन बनाना शुरू कर
दिया उस ऑरा से, उस पॉजिटिविटी से, जहाँ आपको सिर्फ आप और आपके बीच का ईश्वर दिखा। तो जब ये कनेक्शन बन जाता है ना, तो वहीं से आपकी प्रोग्रेस की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले जजमेंट की एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। जिन लोगों ने जितना दुख, तकलीफ, दर्द अपने रिश्तों में सहा है, उनके साथ कुदरत अब सबसे पहले न्याय करेगी, ठीक है। अब ये मत प्लीज़ बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, हज़ार बार समझाया है, नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। ये मत बोलिएगा कि मेरे साथ न्याय नहीं होगा, बोलिए मेरे साथ न्याय होगा और कुदरत अब मेरे साथ इंसाफ करेगी, मुझे प्रोग्रेस देगी। इस एनर्जी को जब आप फील करना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके रास्ते खुलने शुरू हो गए हैं। आपने एक पॉजिटिव अफर्मेशन देनी शुरू की। दूसरों, देखिए आपने पॉजिटिविटी तो दी है, लेकिन किस तरीके से दी है आपने? ऐसा नहीं है कि जीवन में पॉजिटिव नहीं रखा, तभी तो आज जजमेंट की एनर्जी आपके पास आई है। लेकिन पॉजिटिव होने के पीछे पीछे नेगेटिव लगा देना, वो आपने कहीं ना कहीं किया है, तो इसलिए ये एनर्जी थोड़ी सी लैकिंग है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, आप बहुत टाइम से अगर बिजनेस का सोच रहे हैं, किसी का रिश्ते का कोई लव प्रपोजल है, कोई मैरिज है, या आपको छोड़ के कोई कोई आपके विचारों में ऐसा इंसान रहता है जो आपको छोड़ के चला गया था, जहाँ पे आप ये सोचते रहते हैं कि भाई मेरा फॉल्ट क्या था, बहुत सारे आपको प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही थी। अगर मैं यहाँ जॉब की बात करूँ, तो यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि एक ही लेवल पे दो लोग हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन सामने वाला उतना हार्ड वर्किंग नहीं है, फिर भी उसको प्रोग्रेस मिल गई, फिर भी उसके साथ चीज़ें घटनाएं घट गई हैं, फिर भी उसके साथ ये पॉजिटिविटी आ गई है, और आप वहीं के वहीं रह गए हैं। यानी कि जीवन में एक ठहराव था, और जिसकी वजह से आपको भगवान से कहीं ना कहीं शिकायत थी, यूनिवर्स से शिकायत थी, ठीक है। जायज़ भी है, क्योंकि आप अपनी मैं बहुत एफ़र्ट्स कर रही हूँ और सामने वाला एफ़र्ट्स नहीं डाल रहा है, सिर्फ चापलूसी कर रहा है, बटरिंग कर रहा है। तो यहाँ पे अब राइट टाइम आ गया है कि जो लोग चापलूसी करके आगे बढ़े हैं, है ना, जो लोग बटरिंग करके आगे बढ़े हैं, उनके जीवन में अब वो प्रोग्रेस नहीं रहेगी, उनकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं रहेंगी। आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट होनी चाहिए एक्चुअल में, है ना, जो चीज़ें आपकी लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हैं, अगर आपने मेहनत की है ना, देखिए चाहे आपने जॉब में मेहनत की है या बिज़नेस में मेहनत की है, कभी कभी वक्त थोड़ा ख़राब हो जाता है ना, और इसमें हमारा दोष कुछ भी नहीं होता है। जो लोग मान लेते हैं ना कि मेरा दोष है, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। जब हम टैरो की बात करते हैं और एनर्जीज़ की बात करते हैं, तो नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे नहीं सोचना है। क्योंकि यहाँ पे द हरपेंट का कार्ड आपको आ रहा है कि जीवन में ना अब वो चांसेस आएंगे, वो अवसर आएंगे, जहाँ सिर्फ आपकी लाइफ में खुशियाँ होंगी ना। ये आपकी जॉब और बिज़नेस का रहा। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया था, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, मूव ऑन कर गया, आपको नीचा दिखाया, तो यहाँ पे मैं उस इंसान के लिए भी पर्टिकुलर ये बोल दूँ कि वो इंसान भी अब आपको मिस करेगा, और हो सकता है कोई पुराना कांटेक्ट ना, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, ब्रेकअप की एनर्जी से अगर आप जूझ रहे थे, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ कि वो इंसान आपको सोचेगा। कप्स की एनर्जी है कि मैंने आज आज कहीं ना कहीं वो इंसान रियलाइज़ करेगा कि मैं क्यों मूव ऑन हो गया, क्यों इस इंसान को पीछे छोड़ के आगे निकल गया। और आपने ना कहीं ऐसा वक्त देखा है कि आप फाइनेंशियली बहुत टूटे हुए हो, उसी टाइम पे आपको इमोशनली वार किया गया, रिश्तों का वार किया गया। उसी टाइम पे आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घट गई जहाँ आपको ये समझ नहीं आया कि मैं अपने फाइनेंस को संभालूं या मैं अपने आप को संभालूं, है ना। सबने एक तरह से होता ना जकड़ दिया ना, सिर्फ थॉट्स। अब क्या है, फिजिकली थोड़ी ना कोई जकड़ता है, फिज़िकली कोई थोड़ी ना आपको जंजीरों में बांध के बैठेगा, फिज़िकली कोई थोड़ी ना आपको ये चीज़ दिखाएगा। आपको मेंटली तोड़ा गया है, आपको मेंटली टॉर्चर किया गया। तो कुदरत अब कहीं ना कहीं आपको ये बहुत जल्दी आपके सामने आएगा कि जो इंसान आपको बुरे वक्त में छोड़ के चले गए थे, या जिन जिन इंसानों को कभी ये हो गया था ना कि अब आप अपनी लाइफ में कभी उठ नहीं पाएंगे, है ना, आप अपनी लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, और सब ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे, सब अपने अपने रास्ते पर चल दिए थे। यहाँ पे वो एनर्जी है कि ये सारे रास्ते, ये सारी चीज़ें अब आपके लिए खुलेंगे। एक यूनिवर्स की रोशनी आप देख रहे हैं ना, एक स्टेयर्स है, और ये फ्लावर है ना, माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है।
कमल और एक रोशनी। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहाँ अब अंधेरा नहीं होगा, वहाँ आपको एक पॉजिटिव अप्रोच मिलेगी, पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। जिन अब आपको सिर्फ ये देखना है, देखना आप देख रहे हैं लव लाइफ, आप सोचते रहते हैं ये पर्सन मुझे छोड़ के चला गया, है ना। आपके दिल से बहुत चीज़ें निकलती हैं, आप उसको अपने पास भी लाना चाहते थे, यानी कि कहीं ना कहीं अपने जीवन में जब नेगेटिव समय आया तो बहुत तड़प भी आपकी लाइफ में आई। लेकिन ये तड़प, है ना, ये चीज़ आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं तोड़ रही थी। आपके बारे में एक, लोग कहते हैं ना, अफवाह फैला दी गई, है ना। आप काम नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये उन्हीं लोगों ने किया जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, जिनके प्रति आप सबसे ज़्यादा समर्पित थे। तो यहाँ पे अब ये वक्त भी बदलने वाला है, एक के बाद एक वो लोग आपके पास लौट के आएंगे और आपको कहीं ना कहीं सरप्राइजिंगली ये मैसेज मिलेंगे कि आज वो लोग ये सोचते हैं कि उन्हें आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ड्रामेटिकली चेंज, है ना, चमत्कार तो इसी को कहते हैं। अब आप इसको चमत्कार कह लीजिए या आपके हार्ड वर्क का नतीजा, आपने जो हार्ड वर्क किया वो आपका बेकार नहीं जाएगा, है ना। जो छोड़ के गए थे ना, अब आपका हंसने का समय है, खेलने का समय है, न्याय का समय है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी का समय है, हैप्पीनेस का समय है। ये समय नहीं है कि आप देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है ना। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। पहले मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स और हेरपेंट की एनर्जी को अगर बात करूं, पेंटिकल्स क्या है? खुशियाँ। लेकिन आपने उसके लिए संघर्ष कितना किया है? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप एक, यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर कहूँ, आप एक फोकस्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ते गए। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है ना। बहुत कम लोगों के अंदर होती है कि जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उनको डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं। जिनके पास पैसा होता है उनको चापलूसी करने वाले बहुत लोग होते हैं, और जिनके जीवन में एक तरह से नेगेटिविटी आती है ना, उनको हरास करने वाले लोग बहुत होते हैं। एक टाइम पे आपके जीवन में भी ऐसा वक्त आया है जब आपको ये रियलाइज़ कराया गया कि आप बिल्कुल यूज़लेस हैं, और वहाँ से जब आपने बढ़ना शुरू किया, 8 ऑफ कप्स, आपने आगे निकलना शुरू किया। आपने जब अपनी लाइफ को फोकस्ड जीने की कला सीख ली, वहीं से आपकी प्रोग्रेस की, वहीं से आपका, जब आपने पहला कदम बढ़ाया था ना, वहीं से आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने की बिल्कुल गारंटी थी। हम ना बस हौसला नहीं हारना है। जिस मोमेंट पे अभी है ना, अक्सर क्या होता है कि जब बिल्कुल अच्छा होने वाला होता है ना, इंसान तब हार जाता है। आप लोग जो टैरो देखते हैं, जो रीडिंग सुनते हैं, उनको ये लगा लीजिए कि भले ही ये जनरल रीडिंग है, लेकिन बहुत सारे लोगों से ये सिचुएशन मैच होती है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको, जो मैं कह रही थी कि एंड टाइम पे हार मानना, इस रीडिंग का जनरल भले ही हो, सुनने का ये बेनिफिट है, अगर ये आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है तो अब आपको हार नहीं माननी है, बल्कि अब आपको सेलिब्रेट करने का वक्त है। और जब आप सेलिब्रेट करने के वक्त पे, जब आप अकेले चल रहे थे, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी तो आपकी अचीवमेंट है। अब जब आपको ये लग रहा है ना बिल्कुल अंधेरा हो गया है, तो फॉर श्योर अंधेरा नहीं हुआ है, सुबह होने वाली है, सूरज निकलने वाला है, पॉजिटिविटी आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है। समझ रहे हैं आप? तो ये जो खुशियाँ आपकी लाइफ में आनी हैं, ये जो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है, इसको अब आपको इन्जॉय करने का टाइम है। अब ये बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल भी ऐसा नेगेटिव थॉट नहीं लाना है कि मेरी अचीवमेंट, आप देखेंगे कि हो सकता है आपके डोर पर ही, आपके दरवाजे पर ही आपकी खुशियाँ खड़ी हों। आपके दरवाजे पर ही वो लोग खड़े हों जो कभी आपको छोड़कर चले गए थे, और आप क्या है, नॉक करने से, दरवाज़ा खोलने से डर रहे हैं। नहीं करना है, खुल के दरवाज़ा खोलिए। तकलीफ़ें तो ऑलरेडी आपने बहुत झेल ली हैं,
अब तो आपकी खुशियों का वक्त है, पॉजिटिविटी का वक्त है। सूर्य निकल आया है आपके जीवन में, देखिए किंग ऑफ कप्स, फ्लावर की एनर्जी है। एक एक वक्त था पेज ऑफ कप्स की एनर्जी थी, सिर्फ सोचते रहना, तकलीफ़ में रहना, यही रियलाइज़ करते रहना कि मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई, यही अपने थॉट प्रोसेस में लाते रहना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब वो वक्त ख़त्म होने वाला है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, सारे लोग आपके पीछे भागेंगे, आपकी प्रोग्रेस, आपकी ख्याति, प्रसिद्धि। जिस दिन आप लोगों को ये पता चल जाएगा ना कि आपके थॉट्स की पावर क्या है, आपके शब्दों की पावर क्या है, उस दिन आप नेगेटिव कमेंट लिखना छोड़ देंगे। उस अपने आप जो भी कमेंट लिखते हैं ना, वो अपने बारे में लिखते हैं। नहीं मैम, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसका तो कर्मा नहीं मिल रहा है, उसका तो ये नहीं हो रहा है। आप अपने विचारों की ताकत को पहचानिए, आप अपने शब्दों की ताकत को पहचानिए। आज से अगर किसी ने दुख दिया है, या चलिए ठीक है आप नहीं करना चाहते, तो ये बोलना भी छोड़ दीजिए। आपसे बोलिए कि हाँ, मेरे दरवाजे पे प्रोग्रेस खड़ी है, मैंने जो जीवन में दुख देखे हैं वो सब ख़त्म हो गए हैं, वो दुख मेरी अचीवमेंट है, वो मेरी हार नहीं है। उनसे मुझे जो अनुभव मिला है मैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा और आगे बढ़ूँगा। मेरे जीवन में खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। मैंने अगर किसी चीज़ के लिए न्याय मांगा था तो वो जस्टिस मुझे मिल रहा है, कुदरत इंसाफ कर रही है, इंसाफ कर दिया है। मैं खुश हूँ कुदरत के इंसाफ से। पॉजिटिव अफर्मेशन। नेगेटिव बोल के भी क्या होगा? अगर आप लिखते हैं नहीं नहीं पॉजिटिव बहुत सोच लिया, बहुत देख लिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, नेगेटिव बोल के क्या होगा? या तो नेगेटिव बोल के कुछ हो जाए। अगर नेगेटिव बोल के पॉजिटिव होता है तो आज से बोलना शुरू कर दीजिए, कभी नहीं होगा। नेगेटिव बोल के हम नेगेटिव एनर्जीज़ को ही अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हैं आप? 5 ऑफ कप्स, जिन लोगों ने आपको कुएं में डाला था ना, बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में होंगे ना, जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देख के अपना नज़रिया दिखा दिया, और एक तरह से अच्छा ही होता है। एक चीज़ मैं बताऊं, जीवन में जब भी बुरा वक्त आता है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी रियलिटी दिखा। अगर आप किसी की लाइफ में बुरा वक्त ना आए ना, तो लोगों की सच्चाई नहीं पता चलेगी। लोगों की सच्चाई कभी देखने को ही नहीं मिलेगी, लोगों का नज़रिया कभी देखने को नहीं मिलेगा अगर बुरा वक्त नहीं आया जीवन में। तो ईश्वर को थैंक यू बोलिए, ईश्वर को थैंक यू बोलिए। ये जो आप भर रहे हैं ना, इसको एंजॉय करेंगे। ये लोगों ने आपके लिए गड्ढे खोदे थे, ये लोग आपकी लाइफ में थे, और कुदरत अगर आपको उसी टाइम पे देती रहती ना, तो रियलिटी इन लोगों की पता नहीं चलती। अब कुदरत आपको देना शुरू कर रही है, तो क्यों देना शुरू कर रही है? क्योंकि बुरे लोगों की सारों की छटनी हो गई है। स्ट्रेंथ, यूनिवर्स आपको सिर्फ इस टाइम पे एक ही चीज़ कह रही है, एक ही चीज़ आपको बता रही है कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए, हाँ ना, अपनी उस पावर को पहचानिए जो एग्जैक्टली आप हैं। जजमेंट से लेके 8 ऑफ कप्स पे आप आए, और उसके बाद किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपको मिलने वाली है। हाँ, तो आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? क्या किसी के कहने से मैं बुरा हो जाता हूँ, या क्या किसी के कहने से मैं अच्छा हो जाता हूँ? मैं हूँ कौन? क्या आज तक जिस दुनिया ने मेरे अंदर कमी निकाली है, क्या कुदरत मेरे लिए वो पॉजिटिविटी ला रही है? मुझे वो चूज़ करनी चाहिए, या जो लोग मेरे लिए फ़ैसला दे गए उन फैसलों पर चलकर मुझे अपनी लाइफ ख़राब करनी चाहिए? अपनी शक्ति को पहचानने का वक्त आ गया है। कई बार डिस्ट्रैक्शन हमें हमें सब कुछ आता है, लेकिन हमें इमोशनली तोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है ये अचीवमेंट आपको अभी मिलने वाली है, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। ये इच्छा आपकी पहले भी पूरी हो सकती थी, लेकिन जब तक सबक नहीं मिल जाता ना, सबक दोनों तरफ मिलता है, सबक आपको भी मिलना ज़रूरी था। आप जिन लोगों के लिए कुदरत आपको इससे पहले भी दे देती, क्योंकि आपके स्टार्स में प्रॉब्लम नहीं है। कई बार प्रॉब्लम उस इंसान के स्टार्स में होती है जो आपके साथ रह रहा होता है। कुदरत को, डेस्टिनी को, उसको सही सबक सिखाना होता है कि तुम इस इंसान का यूज़ या मिसयूज़ नहीं कर सकते, इसके भोलेपन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आपके साथ जो वक्त आया, ये इसलिए आया कि आपको लोगों की पहचान हो जाए, और जो भोले बन के आपको ठग रहे थे वो आपसे दूर हो जाएं। अब अपनी शक्ति को पहचानिए।
आगे बढ़ने की फितरत, आगे बढ़ने का जज्बा, आगे बढ़ने की जो सोच आपकी है, वही तो आपको सब कुछ दिलाएगी, वही तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगी, वही तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाएगी, वही तो आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएगी। अब ये जो टाइम है ना, बिल्कुल साफ साफ आप लोगों के लिए गाइडेंस है, ये टाइम बैठ के किसी जो चला गया उसके बारे में सोचने का नहीं है। अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, वेदर आपका जॉब प्रोग्रेस है, वेदर आपका रिश्ता है, चाहे आपने किसी के लिए ये प्रार्थना की है कि यूनिवर्स उसको न्याय दे, आपके साथ बुरा करने वाले को देख। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपके लिए शादी के प्रपोजल आने वाले हैं। कुछ लोगों की लाइफ में अगर ऐसा है कि वो नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में हैं, ब्रेकअप में हैं, या लोग मूव ऑन कर गए हैं, तो उनको एक अच्छा ऑप्शन उनकी लाइफ में मिलेगा, उनको एक पॉजिटिव सोल जो अब उनका साथ निभा सके। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा, है ना। बहुत रो लिए, बहुत सेक्रीफाइस कर लिया, अब कुदरत कुछ दे रही है तो उसको हाथ फैला के ले लीजिए। अब नेगेटिव सोच के अब किसी के बारे में टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है, अब जो आपको मिल रहा है उसको सेलिब्रेट करने का वक्त है। तो देखते हैं मेरे कृष्णा आपके लिए क्या कह रहे हैं। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे। क्या आपके लिए डिवाइन टाइम आ रहा है और क्या उसमें आपको प्रिकॉशंस लेनी है। मैजिशियन, वाह, ये रीडिंग तो शुरू से कह रही है लेकिन आपको समझना ही नहीं होता है। अब मेरे कृष्ण का संदेश आ गया है, राधे रानी आपको बता रही हैं, तो आप इसको समझ लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। कार्ड देखते हैं ना, रीडिंग देखते हैं ना, बहुत सारे चैनल्स देखते हैं आप लोग। समझ में आ रहा है इस रीडिंग का, इन कार्ड्स का मतलब क्या है। आप में वो ताकत है, आप अपना ही नहीं। जादूगर कौन होता है, हाँ, जो दूसरों के चेहरे पे जादू से सब चीज़ें ठीक कर दे और दूसरों के चेहरे पे भी हंसी ला दे, वही जादूगर होता है ना। आप वही जादूगर हैं। आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हैं। आपने जो भी क्रिएट किया है वो खुद किया है। आपने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है वो खुद किया है, किसी का कोई योगदान नहीं रहा। हाँ, गिराने में योगदान बहुत रहा है आपकी लाइफ में, नेगेटिव करने में योगदान बहुत रहा है। लोगों ने आपको गिराया बहुत है, लोगों ने आपके साथ नेगेटिविटी बहुत फैलाई है, लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार बहुत किया है। लेकिन अब आपको अगर समझ आ गई है तो कुदरत आपको यहाँ ये कह रही है कि इस टाइम पे आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी विश है आपकी, ये राइट टाइम है, 100% राइट टाइम है, इसको अचीव कर लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका भाग्य चमकने वाला है, आपकी किस्मत चमकने वाली है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक दर्द से नहीं उबर पाते, तकलीफ़ से नहीं उबर पाते। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आपको कह रहा है ना, ये बिल्कुल साफ साफ कह रहा है कि अब वक्त आ गया है पुरानी बीती यादों को बिसारने का। और जीवन में ये गलती भी मत कर देना कि जो लोग छोड़ के चले गए वो वापस आ रहे हैं, तो अच्छे से जांच परख लेना। मैंने ये कह दिया कि वो लोग वापस आना चाहते हैं, रखना ना रखना आपका डिसीज़न है। उन्होंने कितना आपके साथ गलत किया है और वो क्यों आपके साथ आ रहे हैं, इतनी नॉलेज आपको होगी, हर हाल में होगी। तो ये आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है, ये डिसीज़न आपका है। बट हाँ, जो लोग आपकी मजबूरी में आपको छोड़ के गए थे, वो हर इंसान आपके सामने झुकेगा। ये बिल्कुल आपका ऐसा वक्त बदलेगा। अब आपको झुकाना है या सर पे बिठाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। वक्त बदलेगा, कुदरत आपकी हर इच्छा पूरी करेगी, 100% पूरी करेगी, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये एक ऐसा सच है, क्योंकि संघर्ष का समय बीत गया है ना, खुशियों का समय आया है, मैजिशियन की एनर्जी आ गई है। अपनी ज़िंदगी के में इस टाइम पे आप जो हासिल करना चाहते हैं ना, अपनी लाइफ में आप जो भी इस टाइम पे अचीव करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, वो सब कुछ आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। मैजिशियन अपनी लाइफ का क्रिएटर होता है एक तरह से। तो जब आप खुद ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, और कुदरत बहुत कम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपना भाग्य खुद लिख सके। आपकी डेस्टिनी में ये एनर्जी आ गई है कि आप अपना भाग्य खुद लिख लीजिए, जो आपको लिखना है, जैसे आपको लिखना है आप लिख लीजिए। तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या है, लिख डालिए अपनी किस्मत में जो आप लिखना चाहते हैं, लिख डालिए अपने आगे आने वाले भविष्य को। नेगेटिव तो लिखेंगे नहीं,
है ना? जब चाबी आपके हाथ में है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आपके हाथ में है, तो फिर क्यों नेगेटिव सोचना है? बस एक ही चीज़ का, बार बार बोलूँगी, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन लोगों ने मजबूरी का फ़ायदा उठाया, जो लोग फॉर ग्रांटेड लेते गए और जो लोग बुरे वक्त में छोड़ गए, ऐसे लोगों को जीवन में एंट्री देने से पहले 1000 बार सोचना। बाकी आप अपने जीवन के रचयिता हैं। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे, हैप्पीनेस लाएंगे, आपका हर एक रिश्ता मजबूत होगा, आपकी हर एक विश पूरी होगी। और ये समय आपको कुदरत ने दिया है, इस समय को कोई आपसे नहीं छीन सकता है। बस सही समय पे सही गाइडेंस मिल जाए, उस पर चलना असली प्रोग्रेस होती है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, और कुदरत आपके हर सपने को पूरा करे, हर ड्रीम को पूरा करे। इसी कामना के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेके आऊँगी। गॉड ब्लेस यू।